अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम लोग फोटोशॉप में बेसिक्स पढ़ेंगे। आज मैं आप लोग को बेसिक टूल्स बताऊंगी फोटोशॉप के, जिससे आपको आइडिया होगा कि आपको किस तरह से आगे काम करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो सारा इंटरफेस दिख रहा है, आपको प्लीज पार्टिसिपेट करें। जी जी ओके, पिछले क्लास में मैंने जी आपको जो जो चीजें समझाई थी, कलर थ्योरी और सारी चीजें आप लोग को समझ में आई थी। जी आई थी। चले, गुड जी है। अब हम इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, फोटोशॉप हमारे पास दो टूल्स हैं, मैंने आपको बताया था, जो आपको मैं पढ़ाऊंगी इस कोर्स में, अडोब फोटोशॉप और अडोब इलिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ना, दोनों ही अडोब के टूल्स हैं, तो दोनों का इंटरफेस क्या है हमारे पास, सेम सेम है। अभी जब अगर मैं आपके पास इलिस्ट्रेटर खोलूं तो उसमें भी इसी टाइप का इंटरफेस आपको नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम कंपनी अडोब ने बनाए हुए हैं, तो इसलिए इनका इंटरफेस सेम है। अच्छा, फोटोशॉप मैंने आपको एक चीज बताई थी, फोटोशॉप हमारे पास क्या होता है, रास्टर बेस होता है, और किस पे डिपेंड करता है, पिक्सल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जबकि अडोब इलिस्ट्रेटर हमारे पास क्या होता है, वेक्टर बेस होता है। अच्छा, तो फोटोशॉप आप में से किसी ने बचपन में या फिर कभी स्कूल टाइम पे या किसी ने यूज किया है एडिटिंग के लिए, अपनी फोटो एडिट करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते थे कि मतलब बॉडी किसी और की होती थी, अपना फेस लगा देते थे, मोस्टली लोग इसलिए यूज करते थे। किया है आप लोग ने यूज? अच्छा चले, मैं अपना बता देती हूँ। नहीं। जब मैं स्कूल टाइम में थी ना, तो आमिर आप जो है आंसर जो है माइक से ही आंसर करें, मैसेज पे ना लिखें। मैं जब स्कूल टाइम में थी, तब मैं फोटोशॉप वगैरह किस लिए यूज करती थी, ज्यादातर अपनी फोटो एडिटिंग के लिए यूज करती थी। लाइक कोई पिंपल वगैरह होता था उसको हटाने के लिए, कोई मार्क्स वगैरह फेस पे होते थे उसको हटाने के लिए मैं जो है फोटोशॉप को यूज करती थी। मोस्टली हम जो है फोटो एडिट करने के लिए, तब मुझे नहीं पता था कि इसका इतना एडवांस यूज भी है और इसको और चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है। फोटोशॉप पहले जो है लोग ज्यादातर फोटो एडिटिंग के लिए यूज करते थे। उसके बाद जो है हमारे पास ये जो आपको पूरा इंटरफेस दिख रहा है, इसमें हमारे पास एक राइट साइड पे पैनल है, दिख रहा होगा आपको, जिसमें हमारे पास टूल्स हैं, दिख रहे हैं आपको। और एक हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे पैनल है, जिसमें हमारे पास ये डिफरेंट पैनल्स हैं हमारे पास लेफ्ट साइड पे। उसके बाद ये जो हमारे पास टूल बार है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो है इस इंटरफेस को चेंज, अगर टूल बार को हिलाना चाहूँ, अगर मैं इसको इस तरफ लाना चाहूँ, इस चीज को यहाँ लाना चाहूँ, अगर मैं चाहती हूँ एडजस्टमेंट वाला जो है पाथ वाले में आ जाए, अपनी तरफ से मैं एक इंटरफेस क्रिएट करना चाहूँ, मैं कर सकती हूँ। पर अगर आपको अभी इस तरह अच्छा नहीं लग रहा और आप चाहते हैं कि वापस जिस तरह था उस तरह से हो जाए, तो आप जाएंगे वर्क स्पेस में जाएंगे और रिसेट इजेंशियल कर देंगे, तो ये जिस तरह पहले था वापस उसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे एक बटन है, ये सिंगल में आपको दिख रहा है ये टूल बॉक्स, ये अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपको डबल में दिखेगा। मुझे ज्यादातर डबल में अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे टूल्स पे क्लियरली, और अगर मैं सिंगल में करती हूँ तो वो बहुत लंबे चले जाते हैं, तो मैं मोस्टली डबल में यूज करती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंगल जी जी, वेट डबल बॉक्स जो आप बताई थी। जी। और जुबैदा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो। बॉक्स लो, आपने बॉक्स की बात की है ना, जी जी, तो सिंगल बॉक्स और डबल बॉक्स जो आपने कहा है, ये कौन सा बॉक्स है, उस पर जरा कर्सर रख के समझ आए। हाँ, ये वाला लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है जुबैदा? जी जी सही है, ओके देख लिया। मैंने आपको बताया ये हमारे पास सही है, पैनल्स थैंक हैं यू। और ये हमारे पास टूल बॉक्स है ना। तो ये देखिए मैंने इसको सिंगल में कर दिया, एक सिंगल लेयर में आ रहा है, और अब देखिए ये डबल में आ रहा है। मतलब ऐसी ये इंटरफेस जो है इसका, अगर आप डिजाइन चेंज करना चाहें अपने हिसाब से तो
जस्ट मैं आपको बता रही हूँ सही ताकि है, आप ओके। लोग को आइडिया हो कि ये क्या चीज होती है, यहाँ पे जो ये चीजें होती हैं ये क्या होते हैं, जस्ट आइडिया के लिए, ठीक है। ठीक है। जी जी, अच्छा, थैंक यू, ओके। अब जो है हम स्टार्ट, इसके बारे में आप लोग क्लियर हो गए जितना समझाया। अच्छा, फोटोशॉप में जब भी देखिए, इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप में मैंने आपको बताया फर्क है ना। तो फोटोशॉप में आप जब भी स्टार्ट करोगे ना कि आपने कोई चीज एडिट, आपने कोई फाइल बनानी है, आपने कोई न्यू फाइल बनानी है, तो आप जो है एक साइज को ना रिस्ट्रिक्ट रहोगे। जैसे आपने कोई ब्राउजर बनाना है, तो आप ना एक उसमें एक, जी, उसमें आप अपने लिए जो साइज है ना ब्राउजर का, आप देखोगे स्टैंडर्ड साइज क्या है, वो सेलेक्ट करके वो न्यू फाइल बनाओगे। क्योंकि अगर आपने उस तरह से नहीं किया, क्योंकि फोटोशॉप मैंने आपको बताया रास्टर है, तो फिर अगर आप उसको जूम इन करोगे तो वो उसकी क्वालिटी क्या होगी, पिक्सल्स फट जाएंगे और क्वालिटी खराब हो जाएगी उस चीज की। क्योंकि हमारे पास फोटोशॉप क्या है, रास्टर है। आप किसी भी चीज को बना रहे हो, आप कोई मोबाइल ऐप बना रहे हो, तो उसके परफेक्ट साइज के हिसाब से आप उसको बनाओगे। वेबसाइट बना रहे हो, साइज के हिसाब से बनाओगे। हाँ, अगर आप किसी इमेज को उठा के एडिट कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट जो है इमेज पे क्लिक कर दोगे कि एडिट इमेज, वो इजीली आप कर सकते हो, उसमें साइज का कोई ऐसा मसला नहीं है। सही है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब न्यू फाइल कैसे क्रिएट यस मैम। करेंगे हम। आप में से किसी के पास फोटोशॉप अभी खुला हुआ है, आप लोग साथ साथ कर रहे हो या सिर्फ समझ रहे हो। जी कर रहे हैं साथ साथ। अगर यस साथ मैम, साथ ओपन है। अगर साथ साथ नहीं भी कर रहे हो, तो कोई नोट पैड या कोई चीज ले लो ना, आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगी चीजें, तो आप अपने पास नोट करके जाना, मतलब बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे ताकि आप भूलो ना। अच्छा, हम फाइल खोलेंगे, फिर हम जाएंगे, ये न्यू दिख रहा है आपको, न्यू फाइल में जाएंगे, ठीक है। यस मैम। सबसे पहले हमारे पास है फाइल नेम। तो फाइल नेम आप अपना फाइल नेम जरूर दिया करें, क्योंकि अगर आप फाइल नेम नहीं देंगे, आपको बाद में अपनी हार्ड ड्राइव में अगर वो फाइल सर्च करनी होगी तो आपको बहुत मुश्किल होगी। जैसे कि मैं इसको दे देती हूँ क्लास प्रैक्टिस, ठीक। आप कोई भी नाम दे दो आप लोग, सही है। उसके बाद आपके पास आ गई, दे दिया आप लोग ने। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गया, इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये बता देती हूँ। इसकी विड्थ आ गई और हाइट आ गई। ये आप किस में रखते हो, ज्यादातर जो है पिक्सल्स में रखते हैं, पिक्सल पर इंच, ठीक है। हम तो पिक्सल्स पर इंच हम कितनी भी विड्थ रख सकते हैं, 1000 रख ली मैंने, 1500 रख ली, मीन्स ये मैंने अपनी हाइट और विड्थ रख ली। अच्छा, डॉक्यूमेंट कस्टम टाइप हमारे पास क्या है कि हम अगर इंटरनेशनल फोटो के लिए करें, अगर हम वेब के लिए कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी वेब के साइज इसमें मौजूद है। उन्होंने बता दिया कि इतनी साइज की वेब फाइल होगी, ठीक है। वो ऑलरेडी उस साइज में, मोबाइल ऐप के लिए कर रहे हैं। देखिए, आपके पास मोबाइल ऐप में डिफरेंट ऑप्शन है, आईफोन है, एंड्रॉइड है, सरफेस है। आप जौन सा भी मोबाइल यूज करोगे उसके साइजेस के हिसाब से आपके लिए वो ओपन हो जाएगी न्यू विंडो। अगर कस्टम साइज में ओके, इस तरह, जी वेट, आई हैव क्वेश्चन। आप जो अभी ये समझा रही है ना, जी, फाइल क्रिएट कर रही है, मतलब ये हमें वेब बता रही है, वेब डिजाइन बता रही है, क्या बता नहीं रही नहीं, है? मैं आपको वेब डिजाइन नहीं बता रही, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि अगर आपको कभी भी साइज सेलेक्ट करना हो ना अपने डॉक्यूमेंट के लिए, आप जब न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हो तो क्या साइज, किस तरह से साइज सेलेक्ट करोगे। अच्छा, ठीक है। इसकी कोई लिमिटेशंस है, इतना साइज होना चाहिए, इतना साइज नहीं होना चाहिए, कि ये हम जितना भी करें कर सकते हैं? ये यही तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आप अगर कोई जैसे ब्राउज कार्ड बना, पासपोर्ट साइज पिक्चर बना रहे होते हो, तो पासपोर्ट साइज पिक्चर में जो है हमारा साइज क्या होता है, 2x2 इंचेस की हमने पासपोर्ट साइज पिक्चर बनानी होती है। तो यहाँ पे हमने क्या, मेजरमेंट पे इंच सेलेक्ट कर लिया, 2x2 इंच, ठीक। समझ पड़ी अब तो। जी जी, हमारे पास जो ठीक आर्ट है। बोर्ड हमारे पास जो खुलेगा ना कैनवा, तो वहां हमारे पास कितना होगा, 2x2 इंच का कैनवा खुलेगा, ठीक है।
क्लियर है? ठीक है, सही है। ठीक है। ठीक है, सही है, हाँ जी। अब इसको हम पिक्सेल्स में ज्यादा सेलेक्ट करते हैं, पिक्सेल्स बाय इंचेस में, ठीक है। कैनवा को ये अभी मैंने 1000 बाय 1000 कर दिया है ताकि हमारे पास स्क्वायर शेप बने। रेजोल्यूशन हम ज्यादातर 72 रखते हैं। 72 किस लिए होती है हमारे पास? ये हमारी जो स्क्रीन होती है ना, जैसे कि मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, जब भी हम उसके लिए कोई भी चीज बनाते हैं तो वो 70, इसकी रेजोल्यूशन कितनी रखेंगे? 72। जो हमारी मोबाइल स्क्रीन वगैरह होती है, लैपटॉप की स्क्रीन, उस पर 72 रेजोल्यूशन क्या है? बेस्ट है। बिट्स यहाँ पे हम कितने रखेंगे? 8 बिट्स रखेंगे, सिंपल, ठीक है। 8 बिट जो है डिस्प्ले के लिए हमारे पास यूज होता है, ठीक है, तो वो हम 8 बिट रखेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास ऑप्शन है, वाइट है, बैकग्राउंड कलर है, ट्रांसपेरेंट है, अदर। अभी जो न्यू वर्जन आ गए हैं फोटोशॉप के, उसमें और भी इसमें ऑप्शंस हैं, ब्लैक भी है और भी है, पर मेरे पास जो वर्जन है उसमें अभी यही ऑप्शंस है, ठीक है। आप लोग के पास अगर अपडेटेड वर्जन हो तो उसमें आपको एक आर्टबोर्ड दिख रहा होगा, तो इसमें हम बैकग्राउंड कलर कौन सा सेलेक्ट कर लेंगे? वाइट। वाइट सेलेक्ट कर लें क्योंकि अब बाद में इसको ट्रांसपेरेंट इजीली बना सकते हैं वाइट से। कलर प्रोफाइल हमारी, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। और स्क्वायर पिक्सेल्स, ये एडवांस पे हम नहीं जाएंगे, ये एडवांस चीजें हैं, तो ये एडवांस जब मैं करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ओके कर देंगे, क्रिएट हो गया हमारे पास, अभी आपको नजर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या? अपने कलर जी लैला, आपने प्रोफाइल की बात की ना कि इसको नहीं छेड़ना, उसका मेन मतलब रोल क्या, वो हम क्यों नहीं मतलब काम उस पर नहीं कर सकते? असल में वो एडवांस चीज है, तो मतलब वो जिस तरह से है वो सही है, उसको नहीं चेंज करना, ठीक है जुबैदा? अच्छा, ठीक है, मैं मतलब फोटोशॉप पे मतलब वो ऐसे ही रहेगा। जी, असल में मैंने अभी आपको फर्स्ट में ही बता दिया कि अभी हम बेसिक्स पढ़ेंगे, तो एडवांस चीजों पे नहीं जाएंगे, पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद हम एडवांस चीजें करेंगे। ठीक है, सही है, ओके। कोई भी क्वेश्चन आप लोग मुझे बीच में रोक के पूछ लिया करें, ठीक है। उसके बाद अगर ये चीज आपको, ये जो हमें दिख रहा है, ये जितना एरिया है, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? कैनवा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जूम करना चाहती हूँ, ठीक है, तो कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करें तो ये जूम हो जाएगा। अगर अब मैं इसको जूम आउट करना चाहती हूँ, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करें तो ये जूम आउट हो जाएगा। ये चीज अपने पास लिख लें। जूम इन कैसे करें? कंट्रोल प्लस, जूम आउट कंट्रोल माइनस। हो रहा है आप सबका? जी हो रहा है। अच्छा, एक और तरीके से भी आप इसको जूम इन कर सकते हैं। कितनी चीज आप सबको समझ में आ गई? जी आ गई है। ओके गुड। अच्छा, अब इसमें ये दिख रहा है हमारे पास, ये 50%, ये क्या है? इसका क्या मतलब है? मैम मेरे फोटोशॉप पे 25% आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही मैं समझा रही हूँ। देखिए, ये जो 50% दिख रहा है, मतलब मैंने इसको 50% जूम किया हुआ है, मतलब जो इसके पिक्सल मुझे दिख रहे हैं, पिक्सल्स दिख रहे हैं, उसका जूम लेवल कितना है? 50% है। हमेशा अगर किसी की मतलब रियल इमेज देखनी हो, अब मुझे अगर रियल में देखना है कि ये कितने, क्या इसकी शेप है, तो मैं इसको 100% पे लेकर चली जाऊंगी। तो अब ये पता चल रहा है कि मतलब इसके पिक्सल्स कैसे हैं, खराब हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो 100% पे मुझे इसकी ओरिजिनल शक्ल दिखेगी। अगर मैं 100% से बढ़ाऊंगी तो वो आप अक्सर पिक्चर को बड़ा करते हो, वो खराब खराब नहीं हो जाती? होती है, क्योंकि आप जी उसको ब्लर हो जाती है। जी ब्लर हो जाती। क्यों ब्लर होती है? क्योंकि आप उसको उसके ओरिजिनल साइज से निकाल देते हो। जब ओरिजिनल साइज से उसको निकाल
के बड़ा करते हो तो वो क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। अच्छा, आपने फेसबुक का कोई प्रोफाइल पिक्चर बनानी है कुछ, तो उसका एक अपना साइज होता है कि इतने साइज वाली प्रोफाइल पिक होनी चाहिए, होता है कि नहीं, होता है ना। जी जी होता है। तो जी क्यों जी। होता है, क्योंकि वो उस साइज में आप वो पिक्चर डालोगे तो वो ब्लर नहीं होगी, जब भी कोई उसको उस व्यू में देखेगा तो वो बिल्कुल ठीक दिखेगी। पर अगर आप उस वो कोई जूम करके देखने की कोशिश करेगा तो ब्लर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हर चीज का जो है जी हमारे पास स्पेसिफिक साइज दिया हुआ है नेट पे कि ये चीज इतने साइज में अपलोड करें, ये चीज इतने साइज में अपलोड करें। आप सबने 100% पे करके देख लिया। अच्छा, अब मैं जी। आपको चीजें बताऊंगी। सबसे पहले ये हमारा कौन सा टूल है। अच्छा, आप जब किसी भी टूल पे इस तरह से आके माउस रख देते हो तो वो आपको, अगर आपके अपडेटेड वर्जन होंगे तो वो आपको कुछ शो करेंगे, कोई टिप देंगे, मतलब कि किस तरह से यूज करना है, कुछ सही है। अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है शो। ये हमारे पास ये जो टूल है जो मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, मूव टूल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मूव टूल है। अच्छा, ये हमारे पास कौन सा टूल है, मार्क्यू टूल। देखो अभी मैंने इस पे क्लिक किया, ये हमारे पास कौन सा टूल है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, नजर आ रहा है लिखा हुआ। ये हमारे पास है मार्क्यू टूल। ये हम किस लिए यूज करते हैं, अगर हम, ये मेरे पास पूरा जो कैनवा बना हुआ है इसमें से मैं इतना एरिया ये सेलेक्ट किया, ठीक है, देखिए आपको जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है, तो अगर मैं इस एरिया, तो अब इस पूरे रेक्टेंगल में कौन सा एरिया एक्टिव है मेरे पास, ये वाला एरिया एक्टिव हो गया। तो अगर आप किसी भी चीज पे कोई एक जगह सेलेक्ट करना चाहते हो, जिसपे आप स्पेसिफिक जगह पे काम करना चाहते हो, तो आप ये वाला टूल, सिलेक्शन टूल यूज करते हो। अच्छा, अब मैं आपको बारी बारी सब टूल्स का बताऊंगी कि किस तरह से आप कौन सा टूल यूज करोगे और क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले, अगर आप ये जो एरिया है, अगर आप इसी पे काम करते हो, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसमें मैंने, ये देखें, ये ब्रश ब्रश टूल का मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने ब्रश किया तो ये सिर्फ इसमें हो रहा है कलर, दिख रहा है आपको, बाहर क्यों नहीं जा रहा, बाहर नहीं जा रहा ना, क्यों, क्योंकि ये जगह सेलेक्टेड है। अच्छा, अभी मैंने इसको कंट्रोल जेड कर दिया, अंडू कर दिया, कंट्रोल डी, मैंने ये हटा दिया। अब अगर मैंने, अब वो जगह मैंने कोई सेलेक्ट नहीं की हुई, ये देखिए ब्रश टूल से अब हर जगह पे हो रहा है, पूरे उस पे हो रहा है, ये क्यों, क्योंकि मैंने कोई एक जगह की सिलेक्शन नहीं की हुई। अच्छा, अगर आपको कोई भी चीज अंडू करनी हो तो आप उसके लिए कौन से की प्रेस करेंगे, हर चीज के मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगी साथ साथ, और आप अपने पास लिखते जाना ताकि आपको कभी भी यूज करना हो तो आप शॉर्टकट्स, आपको अगर अपना फोटोशॉप में काम जल्दी करना है तो आपको शॉर्टकट जरूर पता होने चाहिए। तो कंट्रोल जेड से अंडू कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब आप कोई भी अगर काम करते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे अभी ये ब्रश से ये लाइन फेर दी और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको मूव करूं, ये मूव क्यों नहीं हो रही, क्यों मूव नहीं हो रही, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक वॉल है, उस पे मैं जाके पेंट कर दूं, वो मूव होगा वो वॉल, अगर मैं चाहती हूँ कि उस मूव में से सिर्फ ये कलर जो है मूव हो जाए, वो वॉल मूव ना हो बस कलर मूव हो जाए, तो वो मूव होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना। और अब इस चीज के लिए कि मैं इसको मूव करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये मूव हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू लेयर। फोटोशॉप में जो है हमारे लिए लेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रास्टर है वो वेक्टर है, उसमें हर चीज सेपरेट सेपरेट होती है, इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में हमारे पास नहीं होती। तो इसलिए हमें हर काम को न्यू लेयर पे करना होगा। न्यू लेयर इस तरह से है जिस तरह से
आप एक वॉल है, उस पर आप पेंट डायरेक्ट नहीं करोगे, आपने एक शीशा ला के लगा दिया और उस शीशे पे पेंट किया, तो वो शीशा तो आप मूव कर सकते हो ना। तो ये इसी तरह से है कि आप जो है लेयर्स को मूव करते रहते हो। ठीक है, आप लेयर्स को मूव करते रहते हो। तो लेयर्स, अब अगर इस लेयर पे, ये जो मैंने न्यू लेयर बनाई है, मैंने ये पेंट ब्रश किया, ठीक है, कर दिया। अब मैं इसको मूव करना चाहती हूँ, देखिए ये इजीली मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास न्यू लेयर में है। तो अब हम जो भी काम करेंगे उसको न्यू लेयर में करेंगे, क्योंकि अगर हम सेम लेयर पे काम करेंगे तो वो क्या होगा, ना हम उसे मूव कर सकते हैं, वो चीज भी हमारी जो ओरिजिनल पीछे बैकग्राउंड है वो भी हमारा खराब हो जाएगा और हमारा काम भी ठीक से नहीं होगा। जब भी आपको फोटोशॉप पे काम करना हो, लेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एनी क्वेश्चन यहां तक? एनीवन? मैम ये न्यू लेयर मुझे अपने फोटोशॉप में नहीं नजर आ रही। अच्छा, आप जो है यहाँ पे लेयर वाला पैनल दिख रहा है आपको अपने फोटोशॉप में? जी ठीक है, उसमें जो है एक पेज टाइप का होगा, फोल्ड होगा, दिखा? नहीं नजर आ रहा। अब देखो अपने, आपका जो लेयर वाला पैनल है उसके सबसे नीचे देखो, एक डस्टबिन सा होगा, उसके साथ जो है एक फोल्ड पेज होगा, एक डॉक्यूमेंट टाइप का आइकन होगा। ये सब आइकन्स जिसपे मैं, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है? रुकिए, मैं अपना कर्सर जो है जी दिख रहा है। दोबारा से आप हाईलाइट, करें जरा। एक मिनट में अपना कर्सर जरा हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि मैं जहां भी मूव करूं आप लोग को दिखे। मूव मीट, ये देखा, ये वाला दिखा अब आपको? दिख गया आपको? नो मैम, नहीं नजर आ। ये नहीं देखिए, नजर आ रहा। अभी भी नहीं दिखा जो मैंने रेड मार्क ड्रॉ किया है? जी नजर आ रहा है, देखिए नीचे ये किधर रेड मैं, मार्क जो है किधर? राइट साइड पे नीचे कॉर्नर में देखे। राइट साइड पे नीचे कॉर्नर में देखिए, ये देखिए ये। जी यस नजर आया। जी नजर आ गया। ओके ठीक है, आ गया ना सर? ये हमारे पास न्यू लेयर जी का जी आ ऑप्शन गया। है। ठीक है, न्यू अच्छा, लेयर सबने मैंने क्रिएट कर दी। क्वेश्चन। अब देखें, इस पे ऊपर मैंने मार्क किया, इसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मूव कर सकते हैं, हम इसको इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जी आप क्वेश्चन पूछो। अच्छा हाँ, हमें जो काम करना होता है, हमें ये बैकग्राउंड में करना होता है, और लेयर का आपने मतलब मेन एम बताया, उसको हम मूव कर सकते हैं ना। जी जी। तो अब जब हमें एक टास्क मिला है तो हम वो बैकग्राउंड में कर रहे होते हैं, आपने जो नहीं, जूम का बताया इतना मैं बताया, आपको सब कुछ और बता फिर रही लेयर का हूँ। बताया है, तो ये देखिए, लेयर कर दे। आप सारे काम ना, आप फोटोशॉप में जितना काम करोगे, लेयर्स जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। आप हर एक जो चीज बनाओगे, जैसे मैंने एक ये रेक्टेंगल बनाया तो इसके लिए मैंने नई लेयर बनाई है, ठीक है, इसके लिए मैंने अलग लेयर बनाई। अब मैंने एक और शेप ड्रॉ करनी है, उसके लिए मैंने अलग लेयर बनाई। आप लेयर्स बना के क्यों काम करोगे? ताकि अगर आपको कोई चीज मूव करनी हो या फिर डिलीट करनी हो, तो आप ये देखिए मैंने अलग अलग लेयर बनाई हुई है, तो मैं इसको मूव कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं एक को डिलीट करूं तो दूसरी डिलीट नहीं होती, मसला नहीं होता। और अगर फॉर एग्जाम्पल यही रेक्टेंगल वाली लेयर में मैंने ये बना दिया, ओवल बना दिया, ठीक है। अब देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब अगर मैं, सॉरी, यही रेक्टेंगल वाली लेयर मैंने सेलेक्ट की हुई है, इसी में मैंने दूसरी शेप बना दी। सेम शेप वो नहीं बन रही।
ठीक है, अब ये दोनों मैंने सेम बना दी। अब मैं इसको मूव करने की कोशिश कर रही हूँ तो अब ये मूव नहीं हो पा रही हैं। तो हम लेयर्स इसीलिए बनाते हैं ताकि वो काम कर सके, वो मूव हो सके। ठीक है, अब समझ में आया? ठीक है। और जो आपने साइज का स्टार्ट में, जी जी आ गई, थैंक यू। और जो आपने स्टार्ट में साइज का बताया था, जी जी मतलब वो इन लेयर्स की ऑटोमेटिकली वो साइज मतलब यहाँ डेवलप हो रही होती है ना? जी जी, वो आप देख रहे हो ना, जब मैं न्यू लेयर भी क्रिएट करती हूँ तो वो सेम साइज की होती है, मतलब सेम अच्छा, मतलब कैनवा वो होता लेयर्स है। की साइज होती है। बैकग्राउंड और जूम की, और ये जो बैकग्राउंड की बात थी वो जूम के लिए आपने बताई थी। नहीं, वो आप लेयर को भी जूम कर सकते हो, कोई भी चीज आप जूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लेयर पे अगर ये रेड ये बनाया, एंगल बनाया, मैं इसको जूम करना चाहती हूँ तो मतलब ये सारा, मतलब ये पूरा कैनवा जूम होगा। अगर मैं कंट्रोल प्लस करती हूँ तो ये देखिए ये सारा जूम हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो जुबैदा? ठीक है, जी जी, थैंक यू। ओके, अच्छा, लेयर्स को आप सबको समझ में आ गया? आ गया आप सब कुछ लेयर समझ में कि नहीं आया? जी आ गया। लेयर डिलीट कैसे करनी है ये पता चला? देखिए, लेयर को डिलीट नहीं करना, ये नहीं पता। जी, लेयर को डिलीट करना हो तो आप लेयर को ड्रैग करोगे और यहाँ डस्टबिन में ड्रॉप कर दोगे, लेयर डिलीट हो गई। और इसका एक और तरीका क्या है कि आप बैक स्पेस दबा दो, लेयर डिलीट हो गई। देखिए, फोटोशॉप में शॉर्टकट्स बहुत जरूरी है कि आपको आते हो। आप लोग दोनों करके देख लो, ड्रैग करके भी देख लो और बैक स्पेस दबा के भी देख लो, डिलीट हो रही है आपकी लेयर। चलिए, हो गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये दो कलर्स आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको ये दो कलर्स? अच्छा, ये दो जी दिख कलर्स, रहे हैं। इसमें ये जो ऊपर वाला कलर है इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, सही है। और ये जो बैक पे कलर है इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। ये जो फोरग्राउंड कलर है और बैकग्राउंड कलर है, ये सेम टाइम पे आप इस तरह से कि आपने दो कलर पेंसिल या कलर मार्कर्स पकड़े हुए हैं सेम टाइम पे, इस तरह से आपकी यूज होते हैं। आप इन कलर्स को किस तरह से चेंज कर सकते हो? आप इस पे सिंगल क्लिक करो और यहां से आप इसको इजीली चेंज कर लो। आप यहां से इजीली इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है, ये जो पीछे बैकग्राउंड कलर है इस पे भी आप सिंगल क्लिक करो और यहाँ से इसको चेंज कर लो। और अगर आप चाहते हो कि वापस जो है आप इसको स्वैप भी कर सकते हो, आप चाहते हो कि फोरग्राउंड कलर ये वाला हो जाए और ये वाला बैकग्राउंड कलर, तो आप इन दोनों को स्वैप भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि जैसे थे वैसे बाय डिफॉल्ट वैसे ही हो जाए तो आप डिफॉल्ट फोरग्राउंड, तो ये हमारे पास ब्लैक और व्हाइट दोनों हो गए। समझ में आया आप लोग को? जी सही है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ जी तक क्लियर सबको है। क्लियर है? ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं सिलेक्शन टूल। इसमें मैंने आपको बस थोड़ा सा ही बता दिया था, अभी मैं आपको बताती हूँ कि सिलेक्शन टूल का आप किस तरह से यूज करेंगे और आप क्या किस तरह। ओके, तो जब हम सिलेक्शन टूल, फॉर एग्जांपल मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, तो ये जो पूरा है बैकग्राउंड जो है इसको हम क्या बोलते हैं? कैनवा बोलते हैं, ठीक है। इसमें जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया इसको मैं क्या बोलूंगी? एक्टिव एरिया। एक्टिव एरिया ये क्यों है? क्योंकि सिर्फ इतने ही एरिया में मैं काम कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कलर फिल करना चाहती हूँ तो मैं जस्ट इतने ही एरिया में कलर फिल, फॉर इसको मैं किस तरह से करूंगी? मैं कलर फिल करना चाहती हूँ इतने ही एरिया में, मैं पेंट बकेट लूंगी और मैंने ये कलर फिल कर दिए यहाँ पे, ठीक हो गया।
अगर मैं ये फिर अंडू करना चाहती हूँ, कंट्रोल Z दबा दिया, अंडू हो गया। ठीक है, अब आपको ये मार्कर सिलेक्शन में, सिलेक्शन टूल में ये चीजें दिख रही होंगी। एक ये सिंगल स्क्वायर बॉक्स है, एक डबल स्क्वायर बॉक्स है, एक ये भी डबल स्क्वायर बॉक्स। इनके क्या क्या मीनिंग है, ठीक है, ये भी मैं समझा देती हूँ। जब आप जो है न्यू सिलेक्शन है ये, जब भी आपने कोई न्यू सिलेक्शन करनी हो तो आप इस पे क्लिक करते हो। अगर आपने अपनी सिलेक्शन में कुछ भी ऐड करना है, मीन आपने ये एरिया ऐड किया है, आपने और भी एरिया ऐड करना है, तो आप ये डबल सिलेक्शन सेलेक्ट करोगे और इस तरह से करोगे तो ये एरिया भी आपके पास ऐड हो जाएगा। ये करोगे, ये एरिया भी ऐड होगी, ये कर दिया तो ये एरिया भी आपकी सिलेक्शन में ऐड हो गया। ये हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। अगर आपने कोई एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मैं ये क्लिक करूंगी, ये एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अगर आपने कोई कॉमन एरिया लेना हो सिलेक्शन में तो वो आप किस तरह से लोगे, इंटरसेक्ट अगर आपने करना हो, आपने ये एरिया लेना था तो इंटरसेक्ट कर दिया आपने। समझ में आ गया। अब इंटरसेक्ट करने के, अगर मैं इस तरह से एक एक को बदलूंगी तो इसमें तो मुझे बहुत टाइम लग गया। तो अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप में हर चीज की क्या है, हमारे पास क्या है, शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट कीज हैं। तो अगर मैं इसमें एरिया ऐड करना चाहती हूँ तो इसकी शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, शॉर्टकट की हमारे पास हर चीज के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की को यूज करेंगे। तो शिफ्ट दबाएंगे आप और ये आपका हो गया एरिया सेलेक्ट। शिफ्ट प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपका एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं एरिया माइनस करना चाहती हूँ, आल्ट प्रेस करोगे और क्लिक करोगे, एरिया माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इंटरसेक्ट करना है आपने, तो आप शिफ्ट और आल्ट को एक साथ प्रेस करोगे तो ये आपका हो गया इंटरसेक्ट। अच्छा, अब आपने देखा कि शॉर्टकट कीज का कितना फायदा है। वो काम जो मैं मतलब जिसमें मुझे टाइम लग रहा था वो कितना फास्ट हो गया शॉर्टकट कीज से। अगर आपको शॉर्टकट कीज किसी चीज के याद करने हो, जैसे आपको ना याद हो, यहाँ पे भी हमारे पास साइड पे लिखे होते हैं कि सेलेक्ट ऑल है तो उसका कंट्रोल ए है, डीसेलेक्ट है शिफ्ट कंट्रोल डी। हर चीज के साथ अपने अपने शॉर्टकट कीज लिखे हुए हैं और आपको नेट पे भी मिल जाएंगे कि फोटोशॉप की किसी भी चीज के लिए शॉर्टकट की क्या है। पर मैं आपको साथ साथ क्लास में भी बताती जाऊंगी तो आप अपने पास नोट करते जाओ। आवाज क्लियर है सबको? जी क्लियर है। ठीक है, यस मैम क्लियर है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है? अच्छा, हमने ये वाली तो कवर कर ली है। इसके बाद हमारे पास सिलेक्शन में फीडर है। मैम कट हो रही है दरमियान में। अभी ठीक है? सब बता दो जरा। मैम आपकी वॉइस दरमियान में कट हो रही सबको कट हो रही है, सिर्फ इनको हो रही है? मैम आपकी क्लियर है आवाज यहाँ तो। हो सकता है आपका नेट इशू हो, मे भी हो सकता है आपका नेट इशू हो, इसलिए आपको कट कट के आ रही है। ओके, अब हम आ गए फीडर पे। फीडर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये सिलेक्शन की, ठीक है, सिलेक्शन की। अब ये फीडर हमारे पास 0 पे है तो ये शार्प एजेस हैं। मैंने कर दिया 50 पे मैंने फीडर किया और अब मैंने ये सिलेक्शन की तो ये देखिए आपको ये राउंड एजेस नजर आ रहे होंगे। फीडर इसको क्या करता है, स्मूथ करता है सिलेक्शन को। ठीक है, अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको कलर करके बताती हूँ। इस चीज को मैं कलर करूंगी तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि फीडर किस तरह से हमारे पास यूज हो रहा है। इसे रिपीट कर दे दोबारा। है। जी मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ उसको क्लियरली। अच्छा, मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि आप कोई भी चीज अंडू करनी हो तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, कंट्रोल जेड। लाइक आपने ये सिलेक्शन की, आपने इसको अंडू करना है तो आप कंट्रोल जेड यूज करोगे। अगर आपने 2-3 चीजें की हैं, लाइक आपने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन मानी है और आप 3 चीजों को वो करना चाहते हो, अंडू करना चाहते हो, तो
एक के लिए तो आप कंट्रोल Z यूज कर लोगे, पर दूसरे के लिए आपको कंट्रोल R Z यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल R Z, कंट्रोल R Z। तो इससे आपकी सिलेक्शन क्या हो गई, अनडू हो गई। ठीक है, मैं आपको फीदर समझा रही थी। फीदर में आप क्या करोगे, आपने ये जगह सेलेक्ट की है, ठीक है। अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि ये जितनी जो जगह मैंने सेलेक्ट की हुई है बकेट से, तो मैंने आपको बता दिया था कि आप बकेट से किस तरह से फिल करोगे। पर अगर आप बगैर बकेट की शॉर्टकट की से फिल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आल्ट और बैक स्पेस, तो इसमें ये वाला कलर फिल हो गया। अगर मैं चाहती हूँ, अब मैंने इसको अनडू करना है, कंट्रोल Z, अनडू हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि इसमें ये वाला कलर नहीं, इससे जो नीचे वाला कलर है ये फिल हो जाए, मींस ये ब्लू, रेड नहीं ये ब्लू फिल हो जाए, तो मैं कौन सी कीज दबाऊंगी, इसमें हमारे पास आल्ट, इसमें कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगी। अगर हमने ये ऊपर वाला 4 बैकग्राउंड वाला कलर फिल करना है तो मैं आल्ट बैक स्पेस दबाऊंगी, और अगर मैंने ये बैकग्राउंड वाला कलर फिल करना है तो मैं दबाऊंगी कंट्रोल बैक स्पेस। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको? अच्छा, कंट्रोल D से अगर मैंने इसको, ये चीज सेलेक्टेड है ना, अगर मैं चाहती हूँ कि ये इसको मैं डीसेलेक्ट करूं तो कंट्रोल D से मैं इसको डीसेलेक्ट भी कर सकती हूँ। फीदर मैं आपको बताती हूँ, ये जो 0% है इसका मतलब ये शार्प एजेस हमें देता है, ठीक है, ये जब 0% पे होता है। अगर इसको मैं 0 पिक्सल से, फॉर एग्जांपल मैंने किया, जीरो पिक्सल से इसको मैंने किया 30 पिक्सल्स, और ये मैंने किया इसको ड्रॉ। ये अभी आपको दिख रहा है कितना है, इसके ये एजेस क्या हो गए हमारे पास, सॉफ्ट हो गए। मैम ये अगर फीदर वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा है। आप देखो आ रहा होगा, सिलेक्शन, आपने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है, मार्क्यू टूल, उसके ऊपर जी, किया हुआ है। उसकी प्रॉपर्टीज में जो ऊपर प्रॉपर्टीज है वहां पे आ रहा होगा ऑप्शन। खैर मैं आपको क्लास के बाद भी वो देख लेंगे हम। ये आ गया है। आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस से कलर फिल करती हूँ, अब इस कलर को देखिए, इसमें फर्क है, ये यहाँ पे ब्लर ब्लर सा हो गया ना, इसके एजेस क्या हो गए, सॉफ्ट हो गए शार्प की बजाय। तो ये अगर आपने कोई चीज को फीदर देना हो, लाइक सिलेक्शन में मैंने उसके एजेस को सॉफ्ट करना हो, तो मैं क्या यूज करती हूँ, फीदर यूज करती हूँ। ये मैं आपको बारी बारी, अभी हम ये सब चीजें यूज नहीं कर रहे, पर मैं बारी बारी आपको ये सब इसलिए कवर करा रही हूँ कि आप अगर कोई भी चीज यूज करोगे तो आपको पता हो कि आप किस लिए यूज कर रहे हो और क्या फायदा है उस चीज का आपको, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है सबको यहाँ तक? बता दो आप सबको क्लियर है कि नहीं? अच्छा ठीक है, जी क्लियर है। अच्छा अब मैं ये सब चाहती हूँ कि मैं अनडू करूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल R Z, मैं सब कुछ अनडू कर दूंगी। ये मैं चाहती हूँ कि मैं क्लियर हो जाए मेरे पास, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब मैं ये जब सिलेक्शन करती हूँ ना, तो जब मैं इसके ऊपर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो इस सिलेक्शन के ऊपर, तो यहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। ये डीसेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट इनवर्स है, फीदर है, रिफाइन एज है। आप बोलोगे मैंने रिफाइन एज जो है आप लोग के जो अपडेटेड फोटोशॉप है उसमें किस नाम से है ये रिफाइन एज हमारे पास, सिलेक्शन मार्क के नाम से हमारे पास ये रिफाइन एज। और ये एडवांस चीज है तो मैं आपको अभी नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको कुछ टाइम बाद, मतलब 2-3 क्लास बाद सिखाऊंगी, ठीक है। हमने डीसेलेक्ट भी हमें पता चल गया किस तरह, सेलेक्ट इनवर्स ये सब हम किस तरह से करेंगे। ये सब आप जब भी कोई भी ऑप्शन जैसे कि आप सेलेक्ट करोगे ना,
आप इनमें से कोई भी टूल सेलेक्ट करोगे और फिर जब आप अपने राइट साइड पे क्लिक करोगे तो हर चीज के अपने, हर टूल के अपने ऑप्शंस आएंगे। तो इसी तरह जब जो सिलेक्शन टूल है उसके अपने ऑप्शंस हैं, तो उसके अपने ऑप्शंस ये हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं सेलेक्ट इनवर्स करती हूँ, सेलेक्ट इनवर्स का क्या फायदा है, मैंने आपको बोला था जितनी जगह मैंने सेलेक्ट की हुई होती है वो एक्टिव एरिया होता है, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट इनवर्स करती हूँ तो इसकी बजाय कौन सा एरिया जो इसके आउटसाइड एरिया है वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिव एरिया हो जाएगा। मींस ये देखें कलर अंदर वाले एरिया में नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया है, सेलेक्ट इनवर्स किया है। यहाँ पे देखिए तो ये सेलेक्ट इनवर्स का शॉर्टकट भी है हमारे पास, शिफ्ट कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है, ठीक है। ओके, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। जी जी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तक तो पूछ लो आप लोग। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, बैक स्पेस आपको समझ में आ गया कि डिलीट किस तरह से करना है लेयर को, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। शॉर्टकट समझ में आ गए कि क्या क्या शॉर्टकट यूज करने हैं। अगर जूम करना होगा तो कौन सा शॉर्टकट यूज करूंगी मैं आप लोग से सवाल कर रही हूँ। कंट्रोल+। गुड। अगर मैंने जो है कोई भी चीज जूम आउट करनी है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करूंगी। कंट्रोल-। अगर मैंने कोई चीज डिलीट करनी है तो उसके लिए मैं कौन सी की यूज करूंगी। कंट्रोल जी अंडू, कंट्रोल-Z। कंट्रोल जी अंडू करने के लिए। अंडू करने के लिए अगर मैंने डिलीट करनी है फोटोशूट, अब ये लेयर है इसको मैंने डिलीट किया, मैंने कौन सी की यूज की है, मैंने क्या बताया था आपको। बैक स्पेस। जी, बैक स्पेस। अच्छा, अगर मैं इसको मूव करना चाहती हूँ, मुझे इस एरिया को मूव करना है, ये जो हैंड मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ये जो हैंड मेरे पास आया है ये कहाँ से आया है, ये कौन से ऑप्शन से आया है। ये मेरे पास स्पेस क्लिक करेंगे आप, लेफ्ट क्लिक करेंगे और स्पेस दबाएंगे तो उससे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा हैंड वाला। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत शॉर्टकट्स और कीज का किस तरह से यूज करना है, मतलब सारे कीबोर्ड का आपको किस तरह से यूज करना है फोटोशॉप में, ये चीजें बहुत जरूरी है हमारे पास। अच्छा, अब जो है आप लोग के जितने टूल्स कवर हो गए उतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बाकी जी इसकी हमने सब कुछ कवर कर लिया, सिर्फ रिफाइन एज रह गया, ये मैंने आपको बोला एडवांस है, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इक्लिप्टिकल मार्क्यू टूल। इक्लिप्टिकल मार्क्यू टूल में हमारे पास क्या है, सर्कल सिलेक्शन। मीन आपको कोई भी चीज में सर्कल सिलेक्शन करनी है, इक्लिप्स में सिलेक्शन करनी है तो आप कौन सा करेंगे, इक्लिप्टिकल मार्क्यू टूल। ये भी सेम है, ये मतलब सिलेक्शन टूल है, इसमें आप देख लें यही सेम इंटरसेक्ट वाले ऑप्शन हो गए, फीदर ऑप्शन हो गया, नॉर्मल स्टाइल वाले ऑप्शन हो गए, फिक्स रेशियो, फिक्स साइज। अगर हम नॉर्मल यूज करेंगे तो नॉर्मल में तो कोई भी साइज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फिक्स रेशियो यूज करेंगे जैसे 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो हो गया हमारे पास, ये मैं आपको रेक्टेंगल में बताऊं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं इसमें रेशियो यूज करती हूँ ना फिक्स रेशियो में हमारे पास क्या बनेगा, फिर स्क्वायर शेप ही हमेशा बनेगा 1:1 रेशियो अगर मैं यूज करूंगी। अगर मैं 2:1 रेशियो यूज करूंगी तो ये हमारे पास हमेशा रेक्टेंगुलर, तो ये फिक्स रेशियो हो गया। और फिक्स साइज मेरे पास फॉर एग्जांपल ये 64:64 पिक्सल है, तो ये हमेशा जब भी सिलेक्शन बनेगी 64:64 सेलेक्ट पिक्सल्स की बनेगी। तो ये हमेशा हम इसलिए नॉर्मल पे रखते हैं ताकि हम जितना एरिया सेलेक्ट करना चाहें, जो सेलेक्ट करना चाहें वो हमारे पास क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद हमारे पास क्या है, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। मैंने आपको बताया इसमें भी सेम चीजें हैं। अगर आप जो है ये चीज जो है सिलेक्शन आप सर्कल में करना चाहते हो तो ये आपके पास इलिप्टिकल मार्क्यू टूल आ गया।
अच्छा, अब जो है जितना मैंने आपको सिखा दिया है वो आपको किस तरह से समझ में आएगा कि आपको चीज समझ में आई है नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे, एक इमेज डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और उस पे हम थोड़ा सा काम कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने जितना जो सीखा है इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे। करूँ मैं डाउनलोड इमेज? एक मिनट, मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयरिंग मेरी पॉज हो गई है। अच्छा, आप क्या करेंगे, unsplash.com पे जाएंगे। unsplash.com पे आपको जो है हाई क्वालिटी की पिक्चर्स मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी। अभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ पर मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप की हुई है तो आपको इसलिए मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही। एक मिनट में आपको, ताकि आपको मेरी बाकी स्क्रीन भी दिखे। डाउनलोड्स, अच्छा ठीक है, ये डाउनलोड्स में मेरे पास रोनाल्डो की एक इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, इसको मैंने किया सेलेक्ट और इसको मैं लेकर आ गई। यहाँ पे क्या किया है मैंने, सिंपल कोई भी इमेज आपने फोटोशॉप में लानी हो आप ड्रैग करेंगे यहाँ से और आप ड्रॉप कर देंगे फोटोशॉप में। तो ये आपने ड्रैग की और ड्रॉप की तो आ गई फोटोशॉप में। अगर मैं चाहती हूँ कि इस मैम विंडो कैसे करेंगे, जरा दोबारा से करें। में किस पर क्लिक इमेज आएगी? मीन्स आपने कहीं से भी डाउनलोड कर ली, आपने किसी वेबसाइट से कहीं से इमेज डाउनलोड नहीं, कर ली, ठीक डाउनलोड है, तो कर लिए, फोटोशॉप पे कैसे लेकर आएंगे? तो वही सिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखें, आप ड्रैग करेंगे, उठाई आपने इमेज, ठीक है, और आके फोटोशॉप में ड्रॉप कर देंगे, सिंपल, और प्रेस एंटर, सिंपल। अगर आप इसी पे लाना चाहते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये इमेज ड्रैग करूं और ये नई विंडो भी खुले मेरे पास, तो मैं ये मेन्यू वाली जगह जो है यहाँ पे आके ड्रॉप करूंगी इस इमेज को। दिख रहा है सबको? जी तो मेरे जी पास ये इमेज जो है अलग जगह पे खुल गई। ये देखें, इसके पिक्सल्स जो है ये बहुत हाई क्वालिटी इमेज है, 100% पे ये जो है काफी बड़ी हो गई, और बड़ी होके भी इसके पिक्सल्स नहीं खराब हो रहे हैं। दिख रहा है आपको? हाई रेजोल्यूशन इमेज है ये हमारे पास। अच्छा, अब हमने जितने चीजें सीखी हैं अब हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो आज हमने सिलेक्शन टूल सीखे हैं, तो सिलेक्शन टूल्स को मैं इस पे किस तरह से अप्लाई करूंगी, ठीक है। अच्छा, Ctrl+1 जब हम प्रेस करते हैं ना तो आपको 100% पे दिखा देते हैं इमेज। अभी मैं Ctrl+Z कर रही हूँ। मैं इसको यहाँ पे, अगर मैं चाहती हूँ कि मेन इमेज ना खराब हो, मैं इसकी मैं क्या करूंगी, न्यू लेयर क्रिएट कर दूंगी। मैं डायरेक्ट इमेज पे काम नहीं करूंगी, मैं न्यू लेयर पे काम करूंगी क्योंकि मैं इमेज को नहीं खराब करना चाहती। अभी जो मैंने आपको फीदर सिखाया है ना, अभी मैं आपको उसको अप्लाई करना सिखाऊंगी। आपने ये इमेज पे इस तरह से बना लिया, मार्केट यूजेस सिलेक्शन कर ली, ठीक है। अब आप इसको फीदर करना चाहते हो। अच्छा, आप अगर यहाँ से फीदर करते हो ना तो वो आपकी सेलेक्टेड रह जाते हैं, मतलब आप जब बार बार करोगे, मीन्स ये करोगे तो इसमें भी उतनी % फीदर आएगा, इसमें भी आएगा। तो मैं ये नहीं चाहती। मैं क्या चाहती हूँ कि जब जो इमेज जिसपे मैं करना चाहती हूँ सिर्फ उसी पे फीदर हो। तो मैं क्या करूंगी, हमारे पास, और मैंने आपको बताया था आप जब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरी इस इमेज पे हो फीदर,
ये मैंने कर दिया सेलेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे मैंने कहा था राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ भी ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ से फीदर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सही है। और ये कितना कर देगी, ये हाई रेजोल्यूशन इमेज है तो मैं 200 करती हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। ओके, मैंने 200 को फीदर किया और मैंने अब क्या किया, सेलेक्ट इनवर्स, सेलेक्ट इनवर्स। और मैं इसमें अब क्या करूंगी, कोई कलर फिल करूंगी। फीदर मेरे पास किस तरह से दिखेगा जब मैं कोई कलर फिल करूंगी, तो आर्ट बैक स्पेस, ये रेड कलर जो मेरे पास सेलेक्टेड है, अगर मैं चाहती हूँ ये व्हाइट कलर हो जाए तो आर्ट बैक स्पेस, सॉरी आर्ट बैक स्पेस व्हाइट कलर। तो अब आपको इसका यूसेज दिखा फीदर का। आपने अक्सर इमेजेस देखी होंगी, आप देखते होंगे कोई आपकी भी फोटो या किसी की हो, साइड से ब्लर हुई होती है, नीचे से ब्लर हुई होती है, तो वो कौन सा टूल वो लोग यूज करते हैं, या फोटो फ्रेम आपने बनाना होता है, तो ये कितना मजे का आपका एक फोटो फ्रेम भी बन गया, जिसमें मतलब बाकी एजेस ब्लर हैं और ये आपकी बीच की इमेज क्या है, ये क्लियर है। अगर मैं चाहती हूँ थोड़ा कम फीदर हो, फीदर 200 की बजाय मैं इसको 50 कर दूं, 50, और सेलेक्ट इनवर्स कर दिया मैंने, और आर्ट बैक स्पेस, सेलेक्ट इनवर्स आर्ट बैक स्पेस। तो आपने फोटो फ्रेम्स वगैरह देखे होंगे तो उस पे भी आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको इसका यूज समझ में आ गया बेसिकली सिलेक्शन टूल का, आप लोग जी अब जी, इसको यूज कर सकते हो। चले बात आपके पूछनी थी लिए, लैला, ये ऊपर जी पूछिए। आप फीदर को आपने 50 मतलब किया था ना, तो ऊपर जी, जो बार है उसमें फीदर का 0 क्यों शो हो रहा है? तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि आप वहां पे मतलब आप ओवरऑल के लिए नहीं करोगे, आप जिस इमेज के लिए करना चाहते हो और जितना करना चाहते हो बस आप उतना करो। ठीक है, सही है। मतलब वो भी तो फीदर का ऑप्शन इधर भी आप कर रही थी ना, तो इसलिए जी माइंड जी, किया। वो भी ऑप्शन है, पर अगर मैं अभी मैंने यहाँ पे 20 सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो अभी बस डायरेक्ट जो भी मैं करूंगी वो डायरेक्ट 20 पे होता जाएगा। मैं उसको चेंज 20 मुझे वहां ऊपर से बार बार मतलब सिलेक्शन के बाद, और ये है कि मैं एरिया सेलेक्ट करने के बाद अपनी मर्जी से जितना चाहूँ उतना चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया जुबैदा? जी जी, क्लियर। ओके, अच्छा, अब ये वाला टूल तो हमने क्लियर कर लिया ना, क्लियर हो गए टूल्स, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हम और टूल्स पे आएंगे, यहाँ से ये वाले टूल्स हमें क्लियर हो गए। अब हम और टूल्स पे आएंगे, हमारे पास और टूल कौन कौन से हैं। मूव टूल हमें समझ में आ गया किस लिए यूज होता है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम, और ये हमें समझ में आ गए सारे। उसके बाद अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लासो टूल। लासो टूल हम किस लिए यूज करते हैं, ये भी हमारे पास सिलेक्शन के लिए यूज होता है। मीन्स आपने रैंडम सिलेक्शन करनी हो, कोई भी पहले सिलेक्शन करनी हो, ये मैं जो है माउस पकड़ूंगी और माउस के साथ जो है मैं इसको इस तरह से मूव करती रहूंगी, और कोई भी रैंडम सिलेक्शन करनी हो, उसके लिए हमारे पास लासो टूल यूज होता है। ठीक है, ये सारे हमारे पास अभी तक मैं जो सिखा रही हूँ ये सिलेक्शन टूल्स हैं हमारे पास आज। उसके बाद ये है हमारे पास पॉलीगोनल लासो टूल, ये हमारे पास स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए यूज होता है। ये स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं, ज्वाइन कर लिया स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए, बीच कोई भी स्ट्रेट शेप हो तो उसकी सिलेक्शन के लिए हम पॉलीगोनल लासो टूल यूज करते हैं। मैग्नेटिक लासो टूल हमारे पास ये इस तरह से होता है, ये लाइक कोई कलर मेरे पास हो गया तो उस पे आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा, उसके लिए यूज होता है। ये कलर सिलेक्शन करता है बेसिकली।
अच्छा, अभी आपको ये पॉलीगोनल और ये सब तब तक नहीं समझ में आएंगे जब तक मैं इनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी। तो मैं इन सब की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको लासो टूल की बता देती हूँ। बल्कि लासो टूल तो हम कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। पॉलीगोनल लासो टूल जिसमें स्ट्रेट सिलेक्शन कर दियो। मैं जो है एक बिल्डिंग की इमेज डाउनलोड करती हूँ, ठीक है। आपके सामने मैं जो है एक बिल्डिंग टाइप की या फिर कोई स्ट्रेट शेप उसकी इमेज हम डाउनलोड करते हैं नेट से, और फिर उसमें मैं ठीक है, ये इमेज मेरे पास डाउनलोड हो गई। ये मैं ड्रैग करूंगी और यहाँ लाके ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, दैट्स व्हाई ये हमारे पास पिक्सेल्स खराब है। डेक मेरे ख्याल से स्लो है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि पॉली इसका किस तरह से यूज होता है। ये आपने सिलेक्शन की, ठीक है, माउस रखा, ये आपके पास स्ट्रेट सेलेक्ट करता जाएगा। ये यहाँ पे थोड़े से स्ट्रेट नहीं है, फिर भी ये खैर है, मैं स्ट्रेट स्ट्रेट सिलेक्शन करूंगी। ये आउटसाइड भी कर सकते हो। ये मैंने सारी सिलेक्शन की और ये मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, बैक स्पेस दबाऊंगी, बैक स्पेस दबाया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अच्छा, इसको मैं और तरह से भी कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि ये मैं सिलेक्शन करना चाहती हूँ, ठीक है। मैम मैं ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी? ये पॉलीगोनल लासो टूल आप यूज करो तो उस पे डायरेक्ट खुद ही स्ट्रेट लाइंस बनती है। ये स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इस क्या बिल्डिंग नेम है उसका? पॉलीगोनल लासो टूल, ठीक है, ये मैंने यूज किया और ये हो गया। ये जगह सेलेक्ट हो गई। अब मैं चाहती हूँ इसकी एक अलग लेयर क्रिएट करूं, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे से ये हमारे पास क्या हो गया, न्यू लेयर में कॉपी होगी ये लेयर। इसकी न्यू लेयर हमारे पास बन गई। आप लोग करके देखो, तो ये हमारे पास न्यू लेयर बन गई। इसका क्या फायदा हो गया, ये बिल्डिंग्स मेरे पास अलग से आ गई। अब अगर मैं चाहती हूँ इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी बिल्डिंग्स को, मैं चाहती हूँ कि पीछे जो है मैं ये स्काई जो है था, ये ब्लू था, मैं इसको ब्लैक स्काई दे दूं। इसको मैं नीचे ले आऊंगी, ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये फिल कलर कर दिया मैंने, ये कलर चेंज हो गया। क्लियर हो गया आप सबको ये बात कि नहीं? इसका यूज समझ में आ गया पॉलीगोनल मैम लासो टूल असल में का? ये स्ट्रेट वाला टूल मेरे पास नहीं है। पॉलीगोनल लासो टूल होगा आप लोग के पास। दोबारा भी करके लासू टूल है लेकिन उसमें ये वाला लासो टूल नहीं है। लासो टूल के नीचे देखो, आपका कौन सा वर्जन है फोटोशॉप का? ये चल 1920 है, मिल गया मिल मिल गया। गया, ठीक है। जी अच्छा, पॉलीगोनल लासो टूल की एप्लीकेशन समझ में आ गई सबको? क्लियर है? जी क्लियर है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी मैग्नेटिक लासो टूल लेयर, बताऊंगी। जी जी, एक्सक्यूज मी, कलर जो आपने लेयर बताई है वो जरा काइंडली दोबारा समझाएं। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा समझा। आप ये सिलेक्शन और ये मैंने सिलेक्शन करनी है। पॉलीगोनल लासो टूल हमारे पास क्या करता है, स्ट्रेट सिलेक्शन करता है। ये हम पे स्ट्रेट सिलेक्शन कर देंगे।
और जब ये एंड से एंड इसका टच होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्लास थोड़ी देर में एंड होने वाली है, बस मैं आपको ये पॉलीगोनल लासो टूल बताऊंगी, इसके बाद मैग्नेटिक, और फिर टाइम आउट होने वाला है। ठीक है, इसको मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ इतना एरिया इसमें से सेलेक्ट कर लूं, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल जे, एक न्यू लेयर बन जाएगी जितनी सिलेक्शन की है मैंने उसकी। अगर मैं ठीक है, कंट्रोल जे आप लोगों को समझ में आया, कंट्रोल जे, ये हमारे पास ये देखिए, क्लियर है जुबैदा? जी जी क्लियर है। आपको क्या चीज नहीं समझ में आई, आप पूछो, मैं बता देती हूँ। या मैं नेक्स्ट टूल बताऊं? ठीक है सही है, कंट्रोल जैसे हुआ कि जैसे ही हुआ कि लेयर आ गई ना, फिर आपने नहीं बैकग्राउंड जो को मैंने दोबारा सिलेक्शन की थी ना, लाइक मैंने जितने एरिया की सिलेक्शन की थी, फॉर एग्जांपल मैं अब इसमें इतने एरिया की सिलेक्शन कर देती हूँ। ठीक है, तो जो एरिया मैंने जी जी सेलेक्ट किया है, तो उसको कंट्रोल जे जब मैं करूंगी तो वो एरिया इसमें से अलग हो जाएगा। अच्छा हो गया क्लियर? ठीक है सही। जी जी ओके, अब मैं नेक्स्ट क्या जाऊंगी, नेक्स्ट मेरे पास है मैग्नेटिक, तो उसके लिए मैं जो है अगली पिक्चर मैं डाउनलोड कर देती हूँ। मैग्नेटिक लासो टूल के लिए ओवल शेप की ऑरेंज, ऑरेंज आज मैं आप लोग को सिलेक्शन टूल सारे कंप्लीट करा दूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास से फिर बाकी टूल्स करेंगे। जितना समझा रही हूँ उतना आप सबको क्लियर है? इसको ड्रैग किया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल हमारे पास क्या करता है, कलर सिलेक्शन करता है। ठीक है, कलर सिलेक्शन हमारे पास किस तरह से होगी, ये देखिए, इसमें मैं चाहती हूँ कि ऑरेंज का, ये अब मैंने स्टार्ट किया, अब ये खुद ब खुद जहां पे ऑरेंज कलर है, ये उसको खुद ब खुद सेलेक्ट करता जाएगा। दिख रहा है आपको? मैं इसको जब मूव करती जाऊंगी ये खुद ब खुद सिलेक्शन करता जाएगा, और ये बहुत जल्दी जल्दी, अगर मैं तब भी, तो ये खुद आके, ये देखिए मैं कितने दूर तक जा रही हूँ, पर ये खुद आके कहाँ पे चिपक रहा है, अगर ये मेरे से सिलेक्शन थोड़ी सी ऑरेंज गलत हो कलर गई। का। ठीक है, बैक स्पेस से अगर आप कोई सिलेक्शन हटाना चाहते हैं, आप बैक स्पेस दबाएं, आप ऑरेंज कलर के ये पास पास, ये खुद ब खुद ऑरेंज कलर पे सेलेक्ट कर रहा है, एंड ये हो गई हमारी सिलेक्शन। तो इससे क्या किया, एक कलर सिलेक्शन कर ली। अगर आपको किसी भी चीज में कलर सिलेक्शन करनी हो, भी किसी एक जगह को अलग करना हो, तो आप कौन सा, पर आजकल ये तीनों टूल हमारे पास ऐसे दो टूल्स आ गए जिसकी वजह से हम इनमें से कोई भी टूल ज्यादातर यूज नहीं करते, हम वो टूल्स ज्यादातर यूज करते हैं। अभी मैं आपको वो टूल्स बता दूंगी। ये तीनों टूल्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। क्विक्स मैजिक वेंट टूल, मैजिक वेंट टूल हमारे पास क्या करता है, मैजिक वेंट टूल हमारे पास सिमिलर कलर की सिलेक्शन करता है। ये देखो, मैंने जब प्रेस किया, जितना सिमिलर, देखो टॉलरेंस है ना इसकी, ये टॉलरेंस जितनी मैं कम करती जाऊंगी ये उतना कम एरिया सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्रेस किया, मैं टॉलरेंस कम कर दी, तो वो कम एरिया को सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसकी टॉलरेंस बढ़ा दूं तो वो ज्यादा एरिया को सेलेक्ट करेगा, मीन्स जितने एरिया में ऑरेंज है उससे वो पूरा एरिया सेलेक्ट करेगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, कंट्रोल दबाओगे तो वो सिलेक्शन ऐड होती जाती है, तो इसमें भी आपकी शिफ्ट के साथ जो है सिलेक्शन ऐड हो सकती है। तो जो काम वो लासो टूल और उनमें लेट हो रहा था, ये देखो कितनी इजीली हो गया इसमें मैजिक पेन टूल से। मतलब जितनी जगह ऑरेंज कलर था उतनी जगह इसने सेलेक्ट कर लिया। आ गई समझ कि नहीं आई? क्लियर है? जी जी
मतलब जहां जहां ऑरेंज कलर था इसने इजीली सेलेक्ट कर लिया। तो मैजिक पेन टूल बहुत बेस्ट टूल है यूज करने के लिए अगर आपने कहीं पे सिलेक्शन करनी। कंट्रोल Z, अच्छा कंट्रोल D, अगर मैंने अनसेलेक्ट करना है कंट्रोल डी सेलेक्ट से। इसके बाद इसकी टॉलरेंस आप ख्याल रखोगे कि कितनी रखनी है आपने। अच्छा ये कॉन्टिगियस भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ये इस तरह से होता है, अगर मैं इससे क्लिक हटा दूं, ठीक है, तो ये देखो इस तरह से सिलेक्शन कर रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर लूं, ये फिर सेपरेट करता है अगर मैं कॉन्टिगियस से क्लिक हटा दूं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल भी हमारे पास जिस तरह ब्रश टूल है उस तरह हमारे पास क्या है, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल हमारे पास इसके साइजेस हैं अपने। ये मैंने इतने साइज में सेलेक्ट किया, अब ये थोड़ा थोड़ा एरिया सबसे बेस्ट है क्विक सिलेक्शन टूल। इसके साथ जो है मैं अब इसका थोड़ा थोड़ा एरिया सेलेक्ट करती जाऊंगी। अभी मैं ये जगह छोटी है और ये मेरा टूल बड़ा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगी साइज में ताकि ये इस एरिया को कवर कर पाए। ये देखो क्विक सिलेक्शन टूल से दिख रहा है आपको। मैं ये पत्ता भी सेलेक्ट करूंगी, पूरा ऑरेंज सेलेक्ट करूंगी क्विक सिलेक्शन टूल से। ये देखो पूरा पत्ता भी सेलेक्ट हो गया हमारा। ये थोड़ा सेलेक्ट, ये देखो पूरा ऑरेंज हमारा इससे सेलेक्ट हो गया और कितनी जल्दी हो गया और कितनी आसानी से हो गया। तो अब सबसे बेस्ट टूल कौन सा है हमारा, देखो आप लोग जो बैकग्राउंड रिमूव करते हैं आपको जो उसके पैसे मिलते हैं, अक्सर वो लोग बोलते हैं हमें बैकग्राउंड रिमूव करके दो। कितने अच्छे से मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। एनी क्वेश्चन? नहीं। कुछ पूछना है? अच्छा आज की क्लास में सब कुछ अच्छे से समझ में आया? जी अच्छे से आई। ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? जी जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चले ठीक है, आज की क्लास हमने जो है टूल्स कवर कर लिए, सिलेक्शन टूल भी कवर कर लिया हमने, लासो टूल भी कवर कर लिया, सिलेक्शन टूल हमने सारे कवर कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह बाकी टूल, क्रॉप टूल और बाकी सारे टूल्स कवर करने की कोशिश करेंगे कि टूल्स कवर हो जाए। और इसी तरह एंड में आज मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ कि आप जो है क्या करोगे, सिलेक्शन टूल से मुझे जो है रोनाल्डो की पिक्चर और किसी फ्रूट की पिक्चर और इसी तरह किसी भी चीज का बैकग्राउंड रिमूव करके या उसके पीछे बैकग्राउंड बदल के आप मुझे जो है नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे सब अपना अपना, ठीक है। सारे टूल्स को यूज करके बताओगे, फिदर टूल भी यूज करके बताओगे, ये लासो टूल किसी में यूज करके बता दें, सिलेक्शन टूल, ठीक है, ताकि मुझे पता चले। आप लोग एक बार प्रैक्टिस करोगे, बैक स्पेस शॉर्टकट कीज भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो आप लोग खुद जब आप प्रैक्टिस करोगे एक बार तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे हो तो आप लोग वहां पे मुझसे पूछ लेना किस तरह से आपने यूज करना है। अच्छा ये शॉर्टकट कीज जो है इसकी स्लाइड्स सेपरेटली शेयर कर देगी? जी जी जो इसकी जो आपको आज नेट से, जी जी मैं आप लोग को अलग से शॉर्टकट कीज भी मैं आपको साथ साथ क्लासेस में बताती जाऊंगी, ठीक है। ठीक है सही हो आप लोग नोट करते जाना। चलिए थैंक यू सो मच। अच्छी लगी आपको क्लास? जी जी इट वाज क्वाइट गुड थैंक यू। चलिए सही है, अल्लाह हाफिज। और एक्टिविटीज घर पे आप लोगों ने सबने प्रैक्टिस करनी है और कोई ट्यून सही समझ है। में ना आए, कोई चीज समझ में ना आए मुझसे पूछना है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी वहां, ठीक है। ठीक है थैंक यू। चलिए अल्लाह हाफिज।